नमस्कार मित्रों। भगवद गीता के 9 अध्याय के सभी श्लोकों का अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको भगवद गीता के 9 अध्याय की जो शिक्षाएं हैं उनका सार प्रदान करूंगा। तो भगवद गीता का जो 9वां अध्याय है उसका आरंभ श्री कृष्ण ये कहकर कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें राज विद्या प्रदान करने वाला हूँ। तो उन्होंने इस अध्याय की जो शिक्षाएं हैं उनको राज विद्या बोला है। तो वो कहते हैं कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसको विस्तृत मैंने किया हुआ है और इस सृष्टि में सभी स्थानों पर मैं व्याप्त हूँ। तो वो फिर आगे कहते हैं कि जो कल्प होता है उसका जब आरंभ होता है तो उस आरंभ में मैं इस सृष्टि का विस्तार करता हूँ और इस सृष्टि में मैं सभी भूतों को स्थापित कर देता हूँ। उसके पश्चात जब कल्प का अंत होता है तो मैं सभी भूतों को अपने में समा लेता हूँ और ये जो सृष्टि होती है ये अव्यक्त में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो कल्पों का चक्र है ये चलते रहता है, जहाँ पर कि सृष्टि व्यक्त से अव्यक्त होती है, अव्यक्त से व्यक्त होती है, और इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है ये अनंत काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो श्री कृष्ण इस प्रक्रिया को समझाते हैं एक रूपक के द्वारा, जहाँ पे वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में वायु के आवेग जो हैं वह होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो सृष्टि है उसमें आकाश मैं हूँ एक प्रकार से, और जो वायु के आवेग हैं वह सभी भूत हैं। तो जैसे एक शांत दिन में वायु तो होती है किंतु उसमें आवेग नहीं होते और आकाश में वायु स्थिर रहती है, ठीक उसी प्रकार से जब सृष्टि अव्यक्त में होती है तब इस सृष्टि में कोई गतिविधि नहीं होती और सभी जो भूत होते हैं वह श्री कृष्ण में अर्थात आकाश में ही एक अव्यक्त रूप में रहते हैं। आगे चल के जब फिर सृष्टि जो है वह व्यक्त होती है तो उसको आप एक ऐसे दिन के रूप में समझ सकते हैं जिस समय वायु जो है उसका बहाव होता है। तो जब वायु का बहाव होता है तो आप वायु को अनुभव कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण सृष्टि को व्यक्त करते हैं तो सभी भूत जो होते हैं वह प्रकट हो जाते हैं और ये जो गतिविधि होती है ये चलने लगती है। तो आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण अपनी ऊर्जा इस सृष्टि में डाल देते हैं जिससे कि गतिविधि आरंभ होती है और सभी भूत जो होते हैं वे एक दूसरे के साथ में परस्पर एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करने लगते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है इसको श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे कल्प का आरंभ और फिर अंत होता है, फिर पुनः आरंभ होता है, फिर अंत होता है, और जो प्रक्रिया है ये अनंत काल से चलती आ रही है और अंत काल तक चलती रहेगी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यहाँ पे जो भी ये प्रक्रिया हो रही है उसका जो प्रधान है वह मैं ही हूँ। तो इस सृष्टि की सभी गतिविधि के पीछे वास्तव में मैं ही हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि वायु के जो आवेग होते हैं वह होते तो आकाश में ही है, तो आकाश में ही व्याप्त है सब कुछ। तो इसी प्रकार से सभी भूतों में श्री कृष्ण व्याप्त हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है इसको मैं करता तो हूँ किंतु मैं इसके द्वारा बंधता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनासक्त होकर सभी भूतों में स्थित रहता हूँ। तो ये हमारे लिए भी एक शिक्षा है कि हमें भी अपने जीवन में जो कार्य हैं वो इसी प्रकार से करने चाहिए कि हमें अनासक्त रहना चाहिए। यदि हम अनासक्त रहेंगे तो हम कैसे भी कार्य करें उन कार्यों के द्वारा हम बंधेंगे नहीं। तो श्री कृष्ण भी इसी प्रकार से, क्योंकि वह अनासक्त होकर सभी भूतों में स्थित हैं तो इस कारण से वह इससे बंधते नहीं हैं। तो सभी भूतों में श्री कृष्ण स्थित हैं। इस प्रकार से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो सभी भूत हैं वह वास्तव में दिव्य हैं, क्योंकि वे दिव्य से आए हैं। और इस प्रकार से हमें सभी भूतों में श्री कृष्ण को देखना चाहिए और अनासक्त होकर के इन सभी घटनाओं को घटते हुए देखना चाहिए। यदि हम ऐसे करेंगे तो हम श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त कर लेंगे। तो आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति या कोई भी भूत जो है वह जो कार्य करता है, यदि वह अपने कार्य को ऐसे करता है कि वह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अच्छे कार्यों को कर रहा होता है तो निश्चित ही वह अपने अच्छे कार्यों के लिए श्रेय प्राप्त करता है और इंद्रलोक को प्राप्त करता है। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति का जो श्रेय है वह समाप्त हो जाता है तो उसे पुनः फिर इस मृत्युलोक में आना पड़ता है और इस प्रकार से वह इस जन्म और मरण की प्रक्रिया में फंसे रहता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि किंतु वो व्यक्ति जो कि मेरे भाव को प्राप्त करता है, जो कि मेरी पूजा करता है, वह मुझे प्राप्त करता है और इस प्रकार से वह इस जन्म और मरण की प्रक्रिया से परे चला जाता है, क्योंकि वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। तो हमें भी यहाँ पे ये समझना चाहिए कि जो भी हम कार्य करते हैं उन कार्यों को हमें श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, ना कि किसी और प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति देवों को प्राप्त करने का प्रयास करता है वो देवों को प्राप्त करता है, जो व्यक्ति पितरों की पूजा करता है वह पितरों को प्राप्त होता है, जो व्यक्ति भूतों की पूजा करता है वह भूतों को प्राप्त होता है, किंतु जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है वह निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है।
तो इसलिए हमें श्री कृष्ण को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा हो नहीं पाता है। और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो ये समझ नहीं पाता कि यहाँ पे जो भी कार्य वो कर रहा है वो वास्तव में श्री कृष्ण को ही अर्पण कर रहा है। अर्थात यहाँ पे हो रहे जो भी यज्ञ हैं उनका जो अंततः भोक्ता है वह श्री कृष्ण ही है, किंतु व्यक्ति ये समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि वह जो कार्य कर रहा है वो किसी देव के लिए कर रहा है या पितरों के लिए कर रहा है। तो मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए कार्य करता है तो वह वास्तव में कुबेर की पूजा कर रहा है, और जो भी उसने अर्पण किया कुबेर को उसके परिणाम स्वरूप कुबेर जो है वह धन व्यक्ति को देता है, और इस प्रकार से व्यक्ति धन प्राप्त कर लेता है। तो वह देवों को प्राप्त हुआ, वो कुबेर को प्राप्त हुआ। किंतु कुबेर ने जो कुछ भी साधना उस व्यक्ति से प्राप्त की, कुबेर उसे श्री कृष्ण को प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति ने जो भी साधना की वह तो श्री कृष्ण को ही प्राप्त हुई, किंतु व्यक्ति को इसके लिए श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हुए, उसको कुबेर प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से व्यक्ति फंस जाता है, वह श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए तुम जो भी कार्य करते हो उसको मुझे अर्पण करो। यदि तुम मुझे अर्पण करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। यदि तुम किसी देव को अर्पण करोगे तो देवों को प्राप्त होगे, यदि पितरों को अर्पण करोगे तो पितरों को प्राप्त होगे। तो इसलिए किसी और को मत करो, मुझे अर्पण करो सब कुछ। आगे फिर श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि तुम मुझे कुछ भी दे दो, तुम मुझे पत्ते भी दे सकते हो, या तुम मुझे फूल दो या फल दो या जल भी तुम दोगे मुझे, तो मैं उन सबको स्वीकार कर लेता हूँ। किंतु यहाँ पर जो बात महत्वपूर्ण है वो यह है कि ये जो भी अर्पण किया जाता है इसको आपको प्रेम से और श्रद्धा के साथ में अर्पण करना होगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अर्पण तो करे किंतु बोले कि मैं ये अर्पण कर रहा हूँ ताकि मुझे धन प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य पूजा करो मेरी, अर्थात किसी और की पूजा मत करो, केवल मेरी ही पूजा करो। तो जो भी अर्पण तुम कर रहे हो संपूर्ण श्रद्धा के साथ में करो और श्री कृष्ण के लिए करो। अब अर्पण की भी बात यहाँ पे समझनी चाहिए हमें कि ये महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी हम देते हैं प्रेम से अर्पण करते हैं, तो वो जो प्रेम होता है वह वास्तव में त्याग के द्वारा परिभाषित होता है। जो आपका त्याग है, आप कितना त्याग रहे हैं उसके आधार पर परिभाषित होता है। यदि त्याग नहीं है और आप केवल उसे अर्पण कर रहे हैं ताकि आपको कुछ और मिल जाए, तो तब उस स्थिति में वह अर्पण जो है वह प्रेम अर्पण नहीं है बल्कि लालच अर्पण होता है उस स्थिति में। क्योंकि आप बदले में श्री कृष्ण से क्या चाहते हैं? बदले में आप श्री कृष्ण से चाहते हैं कि आपको धन मिल जाए। तो इस प्रकार से आपने वास्तव में फिर कुबेर की ही पूजा कर ली। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप करते हैं कुछ भी अर्पण करते हैं तो संपूर्ण श्रद्धा के साथ में करें। और क्या वस्तु अर्पण करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण का ही है। तो यदि आप कुछ भी अर्पण करें तो वास्तव में तो वो श्री कृष्ण का ही है। तो इसलिए भौतिक रूप से देखा जाए तो श्री कृष्ण को उससे कोई भी लाभ नहीं होता, किंतु क्योंकि आप प्रेम दे रहे हैं तो उस प्रेम के द्वारा आप श्री कृष्ण को अपना पाते हैं, आप श्री कृष्ण से जुड़ पाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे प्रेम जो होता है, जैसे कि हमने देखा कि वह वास्तव में होता किससे अर्पण है, वह त्याग के द्वारा अर्पण होता है। तो जो भी व्यक्ति जितनी भी उसकी क्षमता है उसके अनुसार उसे त्याग करना चाहिए। वो यदि त्याग करेगा अपनी क्षमता अनुसार प्रेम से, तो श्री कृष्ण को प्राप्त होगा। और श्री कृष्ण आगे ये भी बोलते हैं कि आपकी भले ही स्थिति कुछ भी हो, अभी आप भले ही कितने भी उत्पीड़ित भी हो, अभी यदि आप अनन्य भाव से मेरी पूजा करेंगे तो मुझे प्राप्त होंगे, आपकी स्थिति उत्तम होती चली जाएगी। तो श्री कृष्ण यहाँ पे यही कहते हैं कि स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई ऐसा जिसने पाप की योनि में जन्म लिया हो, वो भी यदि मेरी पूजा करता है अनन्य भाव से, तो उसकी स्थिति जो है वह उत्तम होती चली जाएगी। और फिर कहते हैं कि जब उनकी स्थिति उत्तम होगी तो फिर तुम यदि ब्राह्मण हो या तुम यदि पहले से ही मेरी पूजा कर रहे हो या ऋषि हो और राज ऋषि हो, तो उस स्थिति में तुम्हारे लिए तो और भी सरल है मुझे प्राप्त करना, क्योंकि तुम्हारी स्थिति तो वैसे ही और उत्तम है मुझे प्राप्त करने के लिए। तो यही बात है जो कि श्री कृष्ण कहते हैं। अंत में श्री कृष्ण इस अध्याय का अंत करते हैं ये कहते हुए कि तुम मेरा ही मनन करो सभी समय पे, तुम मेरी ही पूजा करो, सब कुछ मुझे अर्पण करो और मेरा नमन करो। तुम यदि मेरा नमन करोगे, इस प्रकार से कार्य करोगे, तो मेरे ही भाव को प्राप्त होगे और इस प्रकार से तुम अंत में मुक्त हो जाओगे। तो यही शिक्षाएं थी जो कि श्री कृष्ण ने इस अध्याय में प्रदान की। आशा करता हूँ कि मैंने इन सबको आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको इस अध्याय को लेकर के एक परीक्षा है जो कि प्रदान करूंगा, तो उस परीक्षा को आप अवश्य दें ताकि आपको ये जो ज्ञान है ये और कंठस्थ हो जाए और आपके साथ में ये लंबे समय तक रहे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।